हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ हैं सियूनी के जाने माने पत्रकार, प्रिंट मीडिया में अच्छा खासा तजुर्बा रखने वाले शमीम भाई। शमीम भाई, आपका सियूनी लाइव में स्वागत है। और सियूनी लाइव में बात, चूंकि हम लोकल, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपसे लोकल ही मुद्दों पर पूछूंगा। ये बताइए कि एक पत्रकार होने के नाते सियूनी की पॉलिटिक्स को आप किस और जाते हुए देखते हैं? देखिए, सिवनी की पॉलिटिक्स में अभी तक जो भी हुआ है वो सिवनी के हित में कभी पॉलिटिकल लोगों ने कोई काम नहीं किया है। हर बार एक उम्मीद के साथ लोग वोट देते थे कि जिसे भी हम अपना वोट दे रहे हैं वो सिवनी का हित साधेंगे, सिवनी में एक विकास की गंगा बहाएंगे। लेकिन पिछले मेरे ख्याल से 3 से 4 दशकों में आप देखेंगे श्रीमती विमला वर्मा जी के बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं आया जिन्होंने सिवनी को कोई सौगात दिया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी भी चेहरे को यदि आने वाले भविष्य में सिवनी की राजनीति की कमान सौंपी जाए तो उस लोगों की मिथ्या को तोड़ दे कि विमला वर्मा जी के पास भी कोई हो सकता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या सिवनी में आपको लगता है कि मुद्दों पे चुनाव होते हैं? नहीं, देखिए, सिवनी में आप सिवनी की छोड़कर आप पूरे देश की बात करेंगे तो स्थानीय मुद्दों में कभी कोई चुनाव नहीं होते। आप देखिएगा जब भी विधानसभा चुनाव आता है या लोकसभा चुनाव आता है तो लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। स्थानीय मुद्दों को लेकर यदि चुनाव हो तो लोगों को समझ में आए कि उनके फायदे की बात हो रही है। कभी आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कभी आप देखिएगा भ्रष्टाचार की बात होती है, तो वो भी देश और प्रदेश के मामले के स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं होती। आपको ताजा मामला मैं सिवनी का बताऊं, अभी 960 करोड़ रुपए की एक पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो साउंड प्रूफ हाईवे बनाए जाने का एकदम भरा गया था। 16 सितंबर 2021 को उसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी ने किया था। ये कहा गया था कि 100 साल के लिए इसकी गारंटी है। 16 सितंबर 2021 को उसका लोकार्पण हुआ था और 15 सितंबर 2023 को उसमें दरार आ गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा हो या कांग्रेस, उनको सड़कों पर इसलिए आना चाहिए था कि हमारी मातृभूमि की बात थी। लेकिन क्षेत्र का एक बड़ी जीवन रेखा की तरह देखा हाँ, आप ये देखिएगा कि जो नेशनल हाईवे के लिए कितनी लड़ाई हुई थी। एक लंबे समय तक रोक लगी हुई थी, जनमंच के माध्यम से उसके लिए पूरे जिले वासियों ने उसको लड़ा था और आखिरकार सफलता मिली थी। उम्मीद की जा रही थी कि 960 करोड़ रुपए की लागत से जो हाईवे बना है वो आने वाले 100 साल तक आने वाली कई पीढ़ियों को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन 2 साल में ही उसको आपको समझ में आ गया कि क्या स्थिति हो। अच्छा, एक आपका जो पत्रकारिता का तजुर्बा है, आपने देखा होगा कई बार आप मुद्दों को उठाते हैं, कई बातें आप अपने पेपर के जरिए, ऐसे कई मुद्दे आपको नजर नहीं आते कि हाँ ये उठते हैं, जब तक उठते हैं तो नेताओं उस पर बयान देते हैं और खत्म कर देते हैं? देखिए, एक चीज समझिए कि यदि कोई काम ईमानदारी से कोई कर रहा है तो मीडिया कर रही है। मीडिया अपने हिसाब से मुद्दे उठाती है और मुद्दे परोसती है, चाहे वो पक्ष के सामने हो, चाहे विपक्ष के सामने हो, चाहे प्रशासन के सामने हो। बाद में स्थिति ये होती है कि लोग उसको विज्ञप्ति तक ही सीमित रखते हैं। बाद में ना तो उसे सत्ता पक्ष के नेता संज्ञान में लेते हैं, ना विपक्ष संज्ञान में लेती और ना ही प्रशासन संज्ञान में लेता है। आपकी नजर में सिवनी में फिलहाल में सारी राजनीतिक पार्टियों को किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो चुनाव लड़ने हैं? देखिए, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 विषय ऐसे हैं जिसे लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों को सामने आना चाहिए। बाकी मुद्दों को उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 3 मुद्दों को लेकर यदि वो सामने आते और इन 3 मुद्दों का हल निकालते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की भविष्य संवरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सिवनी के बड़े ही एक सीनियर पत्रकार जिनका एक लंबा अनुभव है, शमीम भाई, जो कि महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सिवनी लाइव पर अगर आप हमारी ये बातचीत देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।